तो उसको एक्चुअल पोजीशन ये रहना चाहिए। चलो फोटो खींचिए। हाँ, इसको थोड़ा सा उठा लो ऐसे चेस्ट पोजीशन पर, इसको बैनर को। हाँ, ठीक है ना। इसको कहीं भी इस पोजीशन में करना है, और ऐसे ताकत भी ठीक से लगता है। 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट और, थोड़ा सा एक साइड से। पेपर में पढ़ते हैं कि उसको हो गया, अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके फैमिली को अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है ना। तो हम लोग एक फैमिली के बारे में सोचते हैं, एक परिवार के बारे में सोचते हैं, डाटा के बारे में नहीं सोचते हैं कि कितना होता है। एक भी जान यदि बचा सके, यदि इसके द्वारा बच सके, तो एक बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं। तो हम लोगों के अब सिखाए हुए कई लोग हम लोग बचाने लगे, जो हम लोग सिखाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब करना है सीपीआर। सीपीआर क्या है? चेस्ट कंप्रेशन है और सांस देने का विधि है सीपीआर। इसको कब करते हैं? मान लीजिए किसी को काम कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, लग रहा है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन इसमें इम्पोर्टेंट है कि और लगेगा बेचैनी, और बेहोश हो जाता है, लगता है कि अब सांस रुकने लगा। और आप लोग पल्स सब जानते हैं, पल्स देखने जानते हैं, मोटा मोटी सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब पल्स कमजोर हो जाता है तो पल्स आप यहाँ और नहीं फील कर सकते, ठीक है ना। तो पल्स यहाँ फील करते हैं। सब ऐसे लगाइए, ये पीछे में ठेलिए टॉन्सिल के जगह, यहाँ ये नहीं होगा। हाँ, हो रहा है, फिर हाँ, ये पल्स उस समय हाँ, तो वो पल्स है। दूसरा यहाँ पर करते हैं, या कभी रोड ट्रैफिक में ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो पल्स कमजोर हो जाता है, तो वो है पल्स और सांस। पहले हम लोग देखते हैं कि धड़कन, यदि मान लीजिए कोई बेहोश हो गया और आराम से सांस ले रहा है, तो उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। उसको पल्स देखिए और ट्रांसफर करने का सोचिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था करिए। एम्बुलेंस का नंबर आप लोगों को तो मालूम रहता होगा, नहीं है वो इमरजेंसी में आप लिख लिया करिए। वो वहाँ पर जो आपका डैश टेबल है, वहाँ पुलिस का, एम्बुलेंस का, ये आपको तुरंत मदद करे। तो ये सीपीआर कब करते हैं? जब कोई अचानक से बेहोश हो जाए और लगे कि सांस उसका गड़बड़ा गया, अब मर जाएगा, तो उसमें कब करते हैं? इसके लिए उपाय है कि इसका जो है, इसको चेस्ट, इसको देखते हैं सांस ले रहा है कि नहीं। दो चीज देखते हैं कि सांस ले रहा है कि नहीं, और दूसरा देखते हैं कि पल्स आ रहा है कि नहीं। तो पल्स यहाँ जो बताया है, या हाथ में देखना है, दो चीज देख रहा है। इसके पहले एक होता है ABC, इसमें एयरवे, बी से ब्रीदिंग, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन। एयरवे मतलब जैसे किसी का सांस ऐसे रहेगा, यदि मुड़ी गर्दन, तो वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। तो गर्दन सीधा करना है, गर्दन सीधा करना है। ऐसे जगह गिरा है जहाँ कंकड़ पत्थर मुंह में हो, तो उसको देखना है, ऐसे बड़ा सा कुछ है तो उसको निकालना है। और दूसरा की गर्दन सीधा करना है। इसके बाद आपको देखना है कि ये देखें कि सांस ये ले रहा है कि नहीं। तो सांस देखने का चीज है, फील करने का चीज है कि ये उठ रहा है, डाउन हो रहा है कि नहीं। ये सांस यदि नहीं ले रहा है, हम लोग तुरंत इसका धड़कन देखते हैं और उसको हेलो हेलो हेलो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। यदि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये इसका धड़कन जा रहा है, तो उसी में समय सीपीआर करते हैं। सीपीआर करते हैं क्या? चेस्ट को दबाते हैं, और इतना दबाते हैं कि धड़कन जो ऑटोमेटिक चलता है वो हम लोग मैनुअल दबा सकते हैं, वो मैनुअल हो। और इसके लिए पानी का बटल कर आगे किए, ये देखिए, जैसे ये दबाएंगे, ये है ना, ये दबाते हैं तो ये अपने से तो नहीं हो रहा है, लेकिन दबाने से हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना दबाना होता है कि इससे हार्ट से ब्लड बाहर जाए, ठीक है ना। और इसके बाद
फिर मुंह से सांस देते हैं। तो हार्ट कैसे दबाते हैं, उसका रफ्तार जो होता है 100 प्रति मिनट होना चाहिए, रफ्तार 100, 1 मिनट में 100। तो मोटा मोटी आप जो है, और कहाँ पर हथेली रखते हैं, ये 2 निपुल जो है उसके बीच में, या नीचे से 2 उंगली ऊपर, सबसे लास्ट हड्डी के 2 उंगली ऊपर, ये जो पोजीशन है इसमें रखते हैं। सब यहाँ फील करिए अपना, ये यहाँ पर और ऊपर थोड़ा, हाँ यहाँ पर सब रखते हैं, ठीक है ना। और हाथ को लॉक ऐसे करते हैं, हाथ को ऐसे करिए सब, दायां जो राइट हैंडेड है दायां नीचे करिए, जो लेफ्ट हैंडेड है बायां नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसको लॉक करना है, और लॉक करके इसको बीच में दबाना है। दबाने का 2 से 3 इंची वो दबना चाहिए, और हड्डी टूट जाएगा इसका चिंता नहीं करना, हड्डी फिर जुड़ जाएगा, लेकिन सांस एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो इसको करना है, और केहनी जो है आपका ऐसे नहीं हो, केहनी झुके नहीं, ये स्ट्रेट रहना है। 1 2 3 4 5 6 9 10, इस तरह से इसको 25 बार इसको हार्ट पंप करना है, और फिर 2 बार सांस देना है, नाक दबाना है, और इसको फिर उसको देखना है कि सांस वापस आया नहीं आया, फिर दबाना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करते जाना है, करते जाना है, और फिर ये सांस देना है। ये कितना देर करना है, ये एटलीस्ट 10 मिनट करना है, और इस बीच एम्बुलेंस को खबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें 60% तक सांस लौट जाता है, 60% केसेस में ये बच जाता है, हॉस्पिटल जाने लायक हो जाता है। और इस तरह से एक महात्मा गांधी के बारे में जो था कि ले ली तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ठीक है ना। तो आप बिना डॉक्टर होते हुए, बिना सुई, मैं ऐसी चीजों का यूज करूंगा जो कहीं भी मिल जाए। किसी का हाथ या कलाई फ्रैक्चर हुआ है कभी? किसी का नहीं हुआ है, भगवान न करे कभी हो। बहुत खतरनाक दर्द करता है, बहुत कटा है, वो भी बताएंगे, बहुत ज्यादा ही कटा है, वो भी बताएंगे आपको। किसी का अगर हाथ या कुछ फ्रैक्चर हो जाए, बहुत खतरनाक दर्द करता है, ठीक है। तो उसको हेल्प करने के लिए हम लोग चप्पल हो, जूता, कॉपी, किताब, खपच्ची बांधना इसको कहते हैं, कि लकड़ी वगैरह स्टिक वगैरह से खपच्ची बांधना कहते हैं। आप मान लीजिए ये होता है ना कि बांस का टुकड़ा को अपने रीजनल लैंग्वेज में बत्ती बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए ये बत्ती है, ठीक है। कलाई टूट गया तो दर्द करता है, लेकिन जान नहीं जाता है तुरंत, ठीक है। इस तरह सपोर्ट करके गमछा से बांध दे, समझ इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। फोल्ड करना है और गले में इस तरह लटका देना है, ठीक है, गले में इस तरह लटका देना, ठीक है। उसका क्या होगा, पेन कम होगा। हम लोग का है ना कि एक ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग का दर्द कम करना है किसी का। दूसरा यदि फ्रैक्चर है तो एक दूसरे में ज्यादा रिलेट होगा तो वो, ठीक है, टेढ़ा। अगर क्या आप लोग का ना कभी ऐसा होगा या किसी का होगा तो पता चल जाएगा, मतलब ये अंगुली कभी कभी मुड़ जाना या टूट जाना, तो दर्द बहुत करता है। पेन स्टिक की मदद से आप लोग इस तरह लगा देंगे, और अगली उंगली के साथ अगर बांध देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के कारण दर्द कम होता है। मुझे पार्लियामेंट हाउस में अभी अवार्ड मिला हुआ था जीवन जागृति की तरफ से। तो एक बच्चे का क्या हुआ ना कि फ्रैक्चर होकर हड्डी बाहर हो गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग मतलब क्या होता है ना, लगभग लोग डर जाते हैं। हड्डी बाहर हो गया था, मैं सबौर से हूँ, तो मैंने देखा क्या हड्डी बाहर हो गया था, बहुत लोग डर रहे थे। कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था तो बिहार में एम्बुलेंस आते नहीं है, ज्यादातर नहीं आता है, बहुत लेट आते हैं। बहुत मैंने भी फोन किया, आ रहे हैं। तो क्या हो ना कि उसको आते आते लोग मदद कर दे, उसका ब्लड कंट्रोल कर दे और उसको सांत्वना दे। हड्डी बाहर हो गया था तो मैंने उसे खपच्ची बांधा। खपच्ची तो किसी ने, कोई भैया गमछी दिए हमको, और फिर स्टिक वगैरह से मैंने खपच्ची बांध दिया। तो ब्लड कंट्रोल कर देना है, ठीक है। मैंने एक बताया आपको। और आपने बोला कि मतलब कट गया था बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग यदि हो रहा है ज्यादा तो कैसे रोकना है? हाँ, ये वाला नहीं, हमारे पास, मेरे पास पेन नहीं है किसी के पास। बेहतर बता सकते हैं आप, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका।
देखिए सीखिएगा, ठीक है, ये बहुत यूनिक है। और ये क्या ना कि मैंने एनडीआरएफ 9 बटालियन में सीखा था, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये जरूर बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही खास है। कोई आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, आ जाइए। कहाँ कटा था आप तो देखे होंगे, आपका कटा था, चिकना चिकना ब्लड निकल रहा होगा, आप तो नहीं पी के, चिकना ब्लड होता है ना कि हाँ बहुत ज्यादा कंट्रोल ही नहीं होगा, आप इस तरह कीजिएगा ना साइड से निकलना लगेगा, कपड़ा रखिएगा, कपड़ा पार तक निकलेगा, ऐसा होगा। देखिए अगर ब्लड यदि इसको कट गया, इसको प्रेशर पॉइंट बोलते हैं और इसको प्रेशर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ अगर कट गया, बहुत ज्यादा ही ब्लड निकल रहा है, तो प्रेशर पॉइंट के ऊपर, प्रेशर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से ब्लड नहीं आ रहा, ब्लड इधर से आ रहा, तो प्रेशर पॉइंट के जहां से कटा, तो उसके प्रेशर पॉइंट के 2 अंगुली ऊपर, अगर यहाँ पे कटा, कट पॉइंट बोलो ना, ये यहाँ कटा, तो प्रेशर पॉइंट के ऊपर, जस्ट उसके बगल में जो प्रेशर पॉइंट, उसके ऊपर, उसके 2 अंगुली ऊपर, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ कटा, ठीक है, ये तो मिल जाएगा कहीं भी, टाइट नहीं करेंगे इसको, लूज रखेंगे। इसका एक हाथ कटा है, अगला तो ठीक है, इनको पकड़िए, सांत्वना था, कुछ नहीं होता, थोड़ा बची जो होता, इसको पेन इसके ऊपर रखिए, इस तरह से पेन रखिए, इस तरह, हाँ सीखिएगा, ठीक है, इसको फिर एक बार उसके ऊपर जो प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट हो गया, ब्लड रुक गया, जब तक हर 10 मिनट में घुमाना है, जब तक ब्लड उधर से हर 10 मिनट में इसको लूज करना है, स्क्रू की तरह लूज करना है, खोलना नहीं है, लूज करना है, ताकि ये हाथ का जो पार्ट बचा हुआ है वो सड़े नहीं, क्योंकि 15 से 20 मिनट में हाथ सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होने लगेगा, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा तो डिकम्पोज होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्लड उसको भेजना है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, किसी तरह भी आप इधर देखिए, हाँ देख रहे हैं ना, बस को घुमाना है, हर 10 मिनट में तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, बच जाएगा बेचारा। आया समझ में, ठीक है, ये हो गया क्या, सांस को फील करेंगे, फिर इसका नहीं हो रहा है, फिर धड़कन देखेंगे, धड़कन भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ से 2 उंगली ऊपर लास्ट हड्डी से, है ना, उसको ये सीधा हो जाएगा, हाँ, और तेजी थोड़ा, हाँ, गुड गुड, वो जो सांस लेना है ना, वो देना है, वैसे नहीं देना पूरा, ठीक है, दोनों एक बार, हाँ, जैसे बैलून फुलाते हैं, गुड, हाँ, वेरी गुड, चलो, और फिर देखना है इस बीच एम्बुलेंस को, पहले सीपीआर क्यों करे ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं सबको कर देना है ना, तो सांस सांस देखना है, सांस ले रहा है, छूना नहीं है, देखना है, सांस देखने का चीज है कि ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, सांस यहाँ नहीं चल रहा है तो इसको यहाँ भी फील करना है, दोनों सांस गाल लगाइए, ठीक है, नहीं ले रहा है, उसके बाद आपको पल्स सुना है, यहाँ सुइए, हाँ, ठीक है ना, तो पल्स में आपको नहीं लग रहा है, तब आपको सीपीआर देना है, दोनों के बीच हथेली रखिए, हाँ, ठीक है, सीधा रहिए, हाँ, 1 2 3 वैसे नहीं, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ, 25 करिए, फिर इसको ये आप हार्ट अटैक में भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक में भी ऐसा होता है, 2 बार सांस दीजिए, हार्ट अटैक में भी आप विक्टिम की मदद कर सकते हैं, 1 2 और 1, है ना, और ये देखे फिर देखना है कि सांस आया कि नहीं, ऐसे नहीं कि 2 बार दीजिए हो गया, ठीक है ना, तो फिर नहीं ले रहा है तो फिर करिए, हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्पीड ठीक है, 3 मिनट में रिपीट नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यू करते रहो 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक एटलीस्ट, वो भी 10 मिनट का नहीं है कि आप करते रहिए, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, जब तक पहुंच जाए, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, दूसरा ये कोई आप चलो, प्रोत्साहित करती है, गंगा में डूबने से बचाते हैं, अग्नि से कैसे बचाव हो इस पर करते हैं, सर दर्द से आप झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, उसके लिए हम लोग जागरूक करते हैं गाँव देहातों में।
उसी क्रम में ये CPR कार्यक्रम है। CPR कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, ठीक है ना। हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन वो फेफड़ा के द्वारा वो पहुंचता है ब्लड वेसल्स में, खून के नली में, और वहाँ से जो है ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता है, हार्ट के द्वारा पंप होता है और वो पंप से शरीर को सर्कुलेट होता है। ये जो पंपिंग सिस्टम है हार्ट का, एक बोतल पानी है, हाफ पानी। अक्सर आप लोग देखते होंगे टीवी में, मोबाइल पर, कि कहीं डांस हो रहा है और डांस करते करते लोग मर जा रहे हैं, और जिम में लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहा है और मर जा रहा है। इसको रोकने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने प्लान बनाया है कि हर जिम में हम लोग जाएंगे और वहाँ CPR सिखाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि यदि इसको CPR किया जाता तो शायद ये बच जाता। लोग आनन फानन में उसको उठाकर ले जाने के फेर में रहते हैं, लेकिन ऐसा जब भी हो, धड़कन रुके या हार्ट अटैक हो, लगे कि वो सांस रुक रहा है, धड़कन रुक रहा है, तो उसको ले जाने के बदले उसको CPR करना है, और यदि आप CPR करते हैं तो उसकी जान बच सकती है। इसी उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी ने आज खंजरपुर स्थित खिलाड़ी जिम में जाकर वहाँ सभी जो जिम करने आते हैं और प्लस प्रशिक्षक को CPR की जानकारी दी कि किस तरह से यदि कोई अचानक से घबराहट हो जाए और दिल का दौरा पड़ जाए तो आप उसको तुरंत लेके भागने के फेर में नहीं रहे, बल्कि एम्बुलेंस को फोन करें और उसी समय CPR करें। छाती के बीचों बीच सबसे निचले हड्डी के 2 इंच ऊपर दोनों निपुल लाइन के बीच में 100 रफ्तार से चेस्ट को कंप्रेस करें और मुंह से 2 बार सांस दें। इस तरह से आप लगातार करते रहें तो 100 में 60% चांस है कि जो खत्म होना ही था, जिंदगी जिसकी जानी ही थी, उसमें से 60% लोग जिंदा बच सकते हैं और उसको आप अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने आज शुरुआत किया है, और इसमें जो वो जिम के संचालक थे और राज सिंह जो हमारे संस्था के मुख्य सदस्य हैं, वो संयोजक है, और उनके देखरेख में ये कार्यक्रम होगा। और जहाँ भी जिम होगा हम लोग उसको जाके CPR की ट्रेनिंग देंगे। प्लस हम लोग आग्रह करते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल, कॉलेज हम लोगों को निमंत्रण दे कि हम लोग अपने यहाँ CPR सिखाना चाहते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, आपके अपने पापा, आपके पिता, आपको खुद, आपकी पत्नी, किसी को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप यदि सीखेंगे तो हो सकता है आप बिना एक डॉक्टरी जानकारी के, इस जानकारी को लेकर CPR टेक्निक को सीखकर आप जान बचा सकते हैं। आज आपके यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा CPR प्रोग्राम किया गया था, क्या सीखा और आपके बच्चों ने क्या सीखा? मैंने भी सीखा CPR से, कि कैसे एक दूसरे की मदद किए जाते हैं, कैसे अपनों की मदद की जाती है, कैसे अगर अचानक डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं आए। और ये शिविर से मैंने सीखा कि तुरंत एट ए टाइम अपने से अगर मदद हम जितना कर सकते हैं तो कर लेंगे। और हमने सीखा, और मेरे जितने भी जिम के मेंबर्स हैं उस सब ने सीखा, और सब ने खुद ट्राई भी किया कैसे बचाया जाता है, कैसे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सिखाया और अच्छा प्रेरणा दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजशंकर झा।